स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। प्रीवियसली हमने लीनियर सर्च के बारे में बात किया था। हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्या इसके एडवांटेज है और क्या इसकी लिमिटेशंस है। जो बाइनरी सर्च है वो डिवाइड एंड कन्क्योर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मीन्स कि ये जो भी हमारा एरे होता है इसको स्प्लिट करता है हाफ में और टारगेट एलिमेंट को फाइंड करता है। ये केवल वर्क करता है सॉर्टेड जो है डेटा पे। मीन्स जो भी हमारा एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका जो इस सर्चिंग है वो अल्ट्रा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू लीनियर्स के। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं तो उसको कंपेयर करने में हमको केवल 20 जो है 20 जो है कंपेरिजन की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जांपल के लिए देखें तो अगर ये एक हमारा डेटा सेट है जो 1 to 8 है। इंडेक्सिंग अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमें 8 मीन्स n-1 यानी 7 इंडेक्सिंग तक जाना है। अगर हम इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करते हैं तो n जो होगी वो 8 होगी। ठीक, हम अपना फार्मूला लगाते हैं जो कि मिड फाइंड करने के लिए। मिड फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, मिड इज इक्वल लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। इससे हमारा मिड निकलेगा। मिड को कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी मिड आ रही है वो 4 आ रही है। 4 को हम अपने टारगेटेड वैल्यू 6 से जब कंपेयर करते हैं तो जो मिड है वो लेस देन है टारगेट के। तो टारगेट के लेस देन है तो जो हमारी मिड होगी वो फिर से फाइंड की जाएगी। मीन्स कि लेस देन है तो हम अब जो लेफ़्ट साइड ऑफ एलिमेंट है मिड के उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको स्प्लिट करने में। अब हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो 5 पे आएगा। 5 6 7 8 मीन्स 5 को हम लोग 0 1 2 3 यानी हमारी n हुई 3 और लो हुई 0। फिर हम उसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे मिड फाइंड करने के लिए। तो जब मिड फाइंड करने के लिए फिर फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी मिड आ रही है वो क्या आ रही है 1.5 आ रही। तो जो 0.5 है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और इंडेक्सिंग 1 लेते हैं। तो 0 1 मीन्स 6 पे आ रही है। जो हमारी टारगेटेड वैल्यू है और जो हमारी मिड वैल्यू है वो इक्वलेंट है, यानी हमारा जो सर्चिंग है वो फाइंड हो गया। ओके, बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है? वर्क करता है ऐसे कि जो हम लोग इंडेक्सिंग है लो को 0 से हाई को n-1 से इनिशलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग मिड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर टारगेटेड एलिमेंट जो है मिड के इक्वलेंट है तो हमारी जो सर्चिंग है वो फाइंड हो गई। अगर जो टारगेटेड एलिमेंट है वो मिड से लेस है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, मीन्स जो लेफ्ट साइड के डेटा है उसको हैंडल करते हैं। और अगर जो हमारी टारगेटेड है वो मिड से जो है ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड के जो डेटा है उसमें हम लोग फिर सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। ये स्टेप रिपीट होता है जब तक हमारी सर्चिंग फाइंड हो जाए। ये कब तक वर्क करता है, जब तक कि हमारा जो सर्चिंग है वो फाइंड ना हो जाए या फिर जो लो है वो ग्रेटर देन हाई हो जाए। अगर लो ग्रेटर देन हाई हो जा रहा है तो वो हमारी एग्जिट हो जाएगी। मीन्स कि जो टारगेटेड वैल्यू है वो उस एरे में नहीं है। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सी में, इसमें बाइनरी सर्च में क्या होता है कि जो डेटा होते हैं उसको स्प्लिट कर देता है हर कंपेरिजन में। मीन्स कि अगर 100 है तो फर्स्ट में 50 हुए, फिर रिपीट होगा 25। तो इस प्रकार से हमारी जो है अगेन एंड अगेन जो है कंपेरिजन होता है और जो डेटा की साइज़ है वो हाफ एंड हाफ होती है। तो इससे क्या होता है, जो सर्चिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च के। लीनियर में 0 से स्टार्ट करके हम लोग n तक सर्चिंग करते जाते थे। एक एक एलिमेंट को हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं कि जो टारगेटेड वैल्यू है वो जो इंडेक्स वैल्यू है उसके इक्वलेंट है कि नहीं। बाइनरी सर्च वर्क करता है किस पे, सॉर्टेड में, फॉर्मेट के डेटा पे। मीन्स जो डेटा होगा वो सॉर्टेड होगा, जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो log n होती है, और जो हमारी लीनियर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो n होती है। ठीक, ये काफ़ी बड़े डेटा सेट को हैंडल करने में यूज किया जाता है क्योंकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही कम लगता है। हम लोग बड़े से बड़े डेटा को में सर्चिंग ऑपरेशन जो है ईजिली इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है कि इसमें जो टाइम होगी वो काफ़ी कम लगेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस में बात किया कि अगर हमारे पास 20 मिलियन ऑफ डेटा है या 100 मिलियंस ऑफ डेटा है तो उसको विद इन 2500 का कंपैरिजन में भी हम लोग सर्चिंग जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी एडवांटेज की बात की जाए तो ये फ्यू कंपैरिजन में जो है हमारे जो सर्चिंग ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करता है, फास्ट है। किसके लिए, लार्ज डेटा सेट। अगर डेटा सेट की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है तो फिर ये काफ़ी फास्ट टाइम में काफ़ी कम से कम समय में जो है सर्चिंग कंप्लीट कर लेता है।
ऑप्टिमल इफिशियंसी मीन्स कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो काफ़ी कम है, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिगो वन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है काफ़ी फ्यू वेरिएबल्स की जो है ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट, लो, हाई एंड मिड की ज़रूरत पड़ती है हमें सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जो एरे साइज होती है वो बिगो वन होता है। इसके लिमिटेशन क्या होता है? जो डेटा सेट हो वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स कि वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक, अगर हम कंपेयर करें लीनियर सर्च की और बाइनरी सर्च की, तो लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो एन होती है, और जो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? बिगो लॉग एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की इक्वलेंट होती है, बिगो वन होती है। लीनियर के लिए जो डेटा होगा वो किसी भी टाइप्स का हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जो बाइनरी सर्च है उसके लिए ऑर्डर मैटर करता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। जो बेस्ट केस है वो बिगो वन है, और जो वर्स्ट केस है बाइनरी सर्च का वो है बिगो लॉग एन। ओके, अगर हम रियल टाइम एग्जांपल्स देखें तो जो डिक्शनरी होती है, जो इंग्लिश की डिक्शनरी फाइल होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? ए से, ए बी सी डी ऐसे ही जेड तक होती है। या फ़ोन कॉल्स के जो होते हैं वो नेम के अकॉर्डिंग जो है ए से स्टार्ट होते हैं, जेड होते हैं। तो उसमें अगर हमें सर्चिंग करना है, किसी स्टूडेंट का नेम फाइंड करना है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, कॉलेज का रजिस्टर है, उसमें हमें किसी स्टूडेंट का नाम फाइंड करना है, उसके डिटेल्स निकालने हैं, तो हम पहले उस स्टूडेंट के फर्स्ट लेटर को देखेंगे, जो कि बी हो, जेड हो, ए हो, क्या है कि उससे नहीं मैटर करता। हम लोग एक जो ऑर्डर है उसको फाइंड करेंगे, अगर ए है तो फर्स्ट पोजीशन पे देखेंगे, एक से स्टार्टिंग को चेक करेंगे कि जो डेटा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। हम लोग नेम के जो अल्फ़ाबेट है उसको मैच करते हैं और उसी हिसाब से जो है सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। डेटाबेस के सिस्टम में देखा जाए तो हम लोग बी ट्री इंडेक्सिंग यूज करते हैं बाइनरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए। लाइब्रेरी कैटलॉग्स में देखा जाए तो जो लाइब्रेरी कैटलॉग्स में जो बुक्स की टाइटल्स हैं, ऑथर के जो नेम है या जो फिर सब्जेक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इंटरव्यूज़ में क्या पूछे जाते हैं कि हम लोग कैसे वर्क इसको जो बाइनरी सर्च है वो कैसे परफॉर्म करता है, मिड कैसे फाइंड करते हैं। तो मिड फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है? मिड इज इक्वल लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मिड इज इक्वल लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। इससे हमारा मिड फाइंड होगा। अगर ये पूछा जा रहा है कि जो एरे की साइज़ है वो 0 है तो क्या रिजल्ट होता है? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो टारगेटेड वैल्यू है वो उस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर एरे में है ही नहीं, तो उस समय पे हमारी जो टारगेट होगी वो नॉट प्रेजेंट होगी। और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हम देख सकते हैं, बेस्ट केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिगो वन होगी, वर्स्ट केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिगो लॉग एन होगी, और एवरेज केस में भी जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो लॉग एन ही होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर कोई एरे है उसके एलिमेंट्स जो है वो 1000 है, तो कितने जो है कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ेगी हमें? तो जब हम इसकी कंपैरिजन को निकालेंगे तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे बिगो लॉग एन। जब बिगो लॉग एन लगाएंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा बिगो बेस टू है 1000 जो इक्वेलेंट होगा 10 के, मीन्स कि अप्रॉक्स जो है 10 टाइम में 10 कंपेरिजन में जो हमारी टारगेटेड वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, जबकि जो एलिमेंट की साइज होगी वो कितनी होगी? 1000। ओके, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉर्टिंग के बारे में बताएंगे कि कितने तरफ के सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।